हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का हम लोग तीसरे प्रश्नावली शुरू करेंगे, जो हमारा है लेसन का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज से हम लोग ये नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी ये इसका पहला लेक्चर है, तो सबसे पहले जो हम लोग इसमें लेसन के बारे में ही जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई थोड़ा सा, कि ऐसा समीकरण जिनमें दो चर उपस्थित होते हैं जिनका अधिकतम घात 1 होती है, उसको हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे, क्योंकि युग्म का मतलब होता है हमारे जोड़ा। और यहाँ पर लिखा भी कि दो चर वाले चर और अचर क्या होता है, ये हम लोग जो है लेसन नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। फिर एक बार बता दूं, चर और अचर किसे कहते हैं। चर उसे कहा जाता है जिन राशियों का मान बदलता हो, उसे चर कहते हैं। और अचर उसे कहते हैं जिसका मान जो है हमारा नहीं बदलता है, उसको अचर कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए हमारा कि अगर ये मैं उदाहरण में इसके अगर लिखूं इस तरीके से कि x प्लस वाई बराबर 2, तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि x और y हमारा क्या है, चर है या अचर। तो x और y हमारा जो है ये चर है, क्योंकि इसका मान बदलता रहता है। और 2 क्या है, अचर है, क्योंकि इसका मान नहीं बदलता है, ये फिक्स है। 2 तो बस 2 ही है, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, 2 है तो 2 है, इसका मान नहीं बदलेगा। x और y का जो मान हम लोग चाहेंगे वो रख सकते हैं, इसीलिए ये चर है हमारा। और इस पूरे को मिला करके बोलेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। और यहाँ पर हम लोग जो है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल को हम लोग देख सकते हैं, जिससे हमने के लिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 2 कर दिया। इसी तरीके से अगर ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि 4x प्लस 2y बराबर 0, ये भी हमारा क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें x और y हमारा क्या है, x और y चर है, यहाँ पर 4 और ये 2 हमारा क्या है, अचर है। इसी तरीके से अगर देखें यहाँ पर कि ये 6x प्लस 7y बराबर 11, ये भी हमारा क्या है, ये भी एक इसका उदाहरण हो गया हमारा। इसी तरीके से अगर ये लिख दो कि 3a प्लस 2b बराबर 3, अगर इस तरीके से लिख दिया जाए, उसमें दो चर आना चाहिए, जरूरी ये नहीं है कि बस x आ जाए और बस y आ जाए। उसमें जो हमारा a b कुछ भी आ जाए, यहाँ पे देखो मैंने a b के रूप में समीकरण लिख दिया। इसी तरीके से अगर बात करें, यहाँ पर एक और लिख करके दिखा दे रहा हूँ कि 3y प्लस, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं कि 5z बराबर, यहाँ पर लिख दिया 2, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो इस तरीके से ये हमारा सब जितना भी होता है, ये सब हमारा रैखिक समीकरण होता है। और देखो सब में घात कितनी, अधिकतम घात देखो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 1। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि 1 है। इसमें हम लोग देख रहे हैं अधिकतम घात कितनी है, मिला करके भी 1 देख रहे हैं अधिकतम घात। इसमें भी अधिकतम घात हमारी 1 है। इसमें अधिकतम घात कितनी है, इसमें भी 1 है। तो इसकी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए और चर कितना होना चाहिए, दो चर इसके अंदर जरूर उपस्थित होने चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि ये दो चर का जो है रैखिक समीकरण है हमारा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। और इसको जो है हम अगर हल करने की बात करें कि किसी भी चर वाले समीकरण को कैसे हल करते हैं, मान रखना, अगर एक तरीके से करें कि मान रखना, जैसे कि अगर मैं इस वाले में से पहले वाले को ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, पहला वाला अगर मैं लूँ यहाँ पर कि x प्लस वाई बराबर 2, इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करके देखना ये है कि इसका जो है मान वो कैसे निकलता है। तो इसका ध्यान से देखिएगा, ये वाला मान कैसे निकालना है कि इसमें से किसी एक का मान अपने मन से रखना पड़ेगा।
किसी भी x का आप मान रखें अपने मन से या y का मान अपने मन से रखा जाए, दोनों में से किसी का भी मान जो है अपने मन से रखेंगे तो दूसरे का जो ऑटोमेटिकली मान हमारा आ जाएगा। तो आइए हम लेते हैं यहाँ पर एक बार x बराबर 0 पर। क्या लिया हम लोगों ने? x बराबर 0 पर लिया। तो हम देखें कि y का मान कितना आएगा वो देखो। तो यहाँ पर जो x बराबर 0 लिए तो वो यहाँ पर रख देंगे x बराबर 0 और यहाँ पर हम लोग रख देंगे y और ये हमारा का बराबर 2। तो हम लोग देख रहे हैं कि y का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया y का मान। इसी तरीके से हम y का भी मान रख सकते हैं, जरूरी ये नहीं कि बस x का ही मान रखेंगे। आप इसी समीकरण में जो है y का भी मान रख करके मान रख सकते हैं कि y का मान क्या रख सकते हैं। अब जैसे कि हमने मान लिया कि y बराबर हम लोग ले रहे हैं, y बराबर 0 ले रहे हैं। अभी यहाँ पर x बराबर 0 लिए थे तो 2 आया y का मान। यहाँ पर y बराबर 0 लेंगे, x का मान कितना मिल जाएगा? देखो यहाँ पर रहेगा हमारा x प्लस ये हो जाएगा हमारा 0 बराबर 2। यहाँ से हमको जो x का मान मिलेगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है मान निकाल सकते हैं, मान रख सकते हैं। एक समीकरण, अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने केवल 1 लिया होगा, 0 लेकर के मैं हल कर रहा हूँ। अब इसी समीकरण में जो है मैं एक बार दूसरी संख्या को ही ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पर x का मान मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर देखिए मान क्या क्या रख सकते हैं। किसी का भी मान 0, 1, 2, -1, -2, 3 जो मान हम लोग चाहे वो मान रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग मैंने x बराबर 1 रख दिया। अब देखो यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 प्लस y बराबर 2। अब यहाँ पर जो y बराबर मिलेगा, अब 2 को यहाँ पर जब साइड चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये इधर जाने के बाद माइनस में हो जाता है, क्योंकि जब बराबर के दूसरी तरफ कोई भी संख्या जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ये इधर जाकर के माइनस में हो गया। अब y का मान कितना मिल गया? हमको 1 मिल गया। इस तरीके हमारे जो है ऐसे हम लोग मान निकाल सकते हैं। और अगर हमको ये चेक करना हो कि जो हमने मान निकाला हुआ, जो हमने आंसर आया है ये सही है कि नहीं है, कैसे चेक, जांच भी बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो x का मान 1 आया, यहाँ पर y का मान 1 आया है। तो जो हमारा ये समीकरण है इसमें x का मान और y का मान रख देंगे, दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर आया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए यहाँ पर रख करके देख ले रहे हैं, x का मान 1 है, y का मान भी 1 है। यहाँ कितना आएगा? 1 प्लस 1 बराबर ये 2 है, पहले से हमारा दिया हुआ है, इसको जोड़ लो, 2 बराबर 2। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा आंसर भी क्या हो रहा है? एकदम सेम आ रहा है। इस तरीके से जो हम लोग समीकरण के अंदर मान रख सकते हैं। कोई भी समीकरण के अंदर इस तरीके से आप मान रख करके इसको निकाल सकते हैं। अब जैसे एक और समीकरण इसमें से मैं ले रहा हूँ, यहाँ से एक दूसरा समीकरण ले रहा हूँ। चलो इसको ले रहे हैं कि 4x प्लस 2y बराबर 0। ये मैं जो है इसमें का, ये पहला वाला हमारा था, ये हमारा पहला है। अब इसमें का जो है दूसरा मैं ले रहा हूँ, दूसरा वाला मैं ले रहा हूँ कि 4x प्लस 2y बराबर 0। इसमें भी हम लोग को क्या करना है कि मान रखना है, वो भी अपने मन से। यहाँ पर देखो x बराबर मैंने एक बार 0 लिया। अब यहाँ पर हमारा 4 गुणे 0 प्लस 2y, ये बराबर में ही पहले से 0 दिया हुआ है, ये 6 नहीं है 0 है। अब इसका जब 4 का 0 का वैसे तो किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा 2y बराबर 0। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि 2y बराबर कितना मिल जाएगा? हमारा 0 ही मिल जाएगा। तो y का मान जो आएगा वो कितना हो जाएगा? क्योंकि ये 0 के बटा में 2, तो 0 के बटा में 2 का मतलब किसी संख्या में अगर 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 आ जाता है। इस तरीके से हमारा जो इसका जो है मान आ गया। और अगर मैं यहीं पर x बराबर 1 रख दूं, देखो यहाँ पर x बराबर 1 पर
x बराबर अगर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 गुणे 1, ये हमारा आएगा प्लस 2y बराबर 0। 4 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना मिल रहा है हमको, हम जानते हैं कि 4 एकम 4 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2y बराबर 0। अब ये 4 को उठा के इधर बराबर के इस साइड लेकर आएंगे पक्षांतर करके, तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा कि 2y बराबर क्या मिल जाएगा कि -4 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर 2 गुणे में है, इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। इधर गुणे में होने की वजह से इधर जाने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। अब ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो y का मान जो हमें मिल रहा है वो -2 मिल रहा है। इस तरीके से जो हम लोग जो है क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, यानी किसी भी समीकरण में मान रख करके इसको इस तरीके से परिवर्तित कर से मान रख करके निकालते हैं। ये केवल हमारा 2 चर के रैखिक समीकरण के लिए इस तरीके से आप लोग जो है मान रख करके निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है और बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन एक और मान रखने के लिए, तीसरा वाला ये हमारा है कि x प्लस 2y बराबर ये 10 मान लिया जाए, ये क्वेश्चन हमारा है। अब इसमें हमको x का मान कुछ भी रखना है, x का मान यहाँ पर रख दिया मैंने 0, ये x बराबर 0 पर, तो यहाँ क्या जाएगा 0 प्लस 2y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ से हमारा 2y बराबर कितना आ जाएगा 10 आएगा। अगर y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 10 के बटा में क्या हो जाएगा 2, चूंकि इधर y के 2 गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो ये बटे में हो जाएगा तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 10, तो y का मान हमें कितना मिल जाएगा 5। कब, जब हम लोगों ने x का मान 0 रखा है तब y का मान 5 है। और अगर इसी तरीके से जो है मैं x बराबर 1 रख दूं, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर क्या सिचुएशन बन रही है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2y बराबर 10, ये हो गया हमारा। तो 2y बराबर हमारा हो जाएगा कि 10 माइनस 1, ये 1 को हम लोग उठा के इधर पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में है, इधर जाने के बाद हमारा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर अगर 2y बराबर ये 10 में से घटा कितना है 9 हो गया हमारा। अब इसमें से जो y का मान निकालना है तो y बराबर हम लोग का हो जाएगा 9 के बटा में 2, ये y का मान हमें इस तरीके से मिल गया। तो ऐसे जो है हम लोग इसमें जो है मान रख करके निकालते हैं और इस तरीके से जो है क्वेश्चन को हल किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इसका भी इंट्रोडक्शन है, और इसके बाद जो है हम अभी अगले लेक्चर में जो है ग्राफ के माध्यम ग्राफ वगैरह को कैसे हल करना है, उसमें सारणी वाली विधि कैसे हल किया जाता है उसको भी बताएंगे। तब तक के लिए जो है आप लोग इस क्वेश्चन को हल करिए और इसमें जितने हैं इसको देख करके समझिए।